नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक सुरेश पांडे ने अपनी अमानवीयता दिखाते हुए पुलिस विभाग को शर्मसार होने पे मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, आरक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में गया हुआ था। नशे में लिप्त आरक्षक ने एक भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाली वृद्ध महिला से 200 रुपए ले लिए और वहां से चलता बना। वृद्ध महिला ने आरक्षक से 200 रुपए के छुट्टे मांगे थे, लेकिन शराब के नशे में चूर आरक्षक को भीख मांगकर गुजारा करने वाली वृद्धा का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि वो 200 रुपए उसके लिए कितना मायने रखता होगा। आरक्षक के गायब हो जाने से वृद्धा उसे इधर उधर ढूंढने लगी और जब आरक्षक सुरेश नहीं दिखा तब महिला ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी और लोगों के द्वारा आरक्षक की शिकायत थाना परिसर में की गई। मंदिर परिसर में लगे CCTV फुटेज में भी खंगाला गया, जहां आरक्षक साफ साफ नशे में चूर लड़खड़ाते हुए परिसर से बाहर जाते हुए नजर आया। शिकायत के बाद SP रजनेश सिंह को आरक्षक के इस शर्मसार करने वाली करतूत की जानकारी हुई, जिसके बाद SP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरेश पांडे को सस्पेंड कर दिया है। बोली से मौसम महकेला वह कहीं से 200 रुपया दे दे चिल्हर 500 के धारे हम खुला करके देता हूँ कहीं से तहान मैं कहे हाँ मैं ठीक मैं 200 धारे हाँ मैं ले जा कहीं हाँ उसने कहे 200 मैं धारे हाँ काल आज की कमाई तो ले जा कहे के बाद तो पुलिस वाला क्या पुलिस तोला वह कहीं से ते दे दो ऐसे कहीं तो मैं ला के देता हूँ कहीं से हाँ वापस नहीं आए फिर नहीं आए पुलिस वाला चीन डाल पे देख पे तो हाँ वो डोकरा चीन डाली हमें अब आओ देखे रहो एक बार का हाँ वो आते रहते हाँ आते रहते चल ठीक है। हाँ तो कहाँ है तोर ठीक भाई कहाँ रही था मैं यहाँ रहा था जेवरा में भैंसो जेवरा। यहाँ कब से आस मंदिर में दादा 2 महीना हो गई यहाँ यहाँ रही था अभी कहाँ सोता सोता सो वही कभी सोता बाहर में ठीक मतलब हाँ रतनपुर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक आरक्षक पुलिस लाइन में पदस्थ है जो कि ड्यूटी में गया हुआ था, किंतु वहाँ शराब पीने की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी, जिस पर वर्दी में शराब पीने और अभद्र व्यवहार करने के शिकायत पर उसको तत्काल सस्पेंड किया गया है। आगे उसकी जांच कार्रवाई कर आगे कार्रवाई की जाएगी। मीटर रीडर की हड़ताल के बाद अब राज्य विद्युत मंडल अपने कर्मचारियों से मीटर रीडिंग कराने जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल मिल सके। वहीं उपभोक्ताओं का भी कहना है कि विद्युत विभाग इस व्यवस्था को जल्दी शुरू करे। हर महीने उपभोक्ताओं के घरों में बिजली बिल आता है जिसे उपभोक्ता अदा करता है, लेकिन इस महीने मीटर रीडरों की हड़ताल की वजह से अब तक उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल नहीं पहुँच पाया है, जिससे उपभोक्ताओं को आने वाले समय में अतिरिक्त भार पड़ सकता है। आने वाले समय में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जा रहे हैं, लिहाजा मीटर रीडरों की आवश्यकता इसमें खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि अब यह सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के घर की रीडिंग नहीं हो पा रही है, जिससे उनका बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह सभी मीटर रीडर ठेका अंतर्गत कार्य करते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं की माने तो मध्यम वर्ग हर महीने अपने लिए एक बजट तैयार करता है, जिसके अंतर्गत ही उसे पूरे महीने का खर्च चलाना होता है। लेकिन अब अगर विद्युत का बिल विलंब से आएगा तो यूनिट बढ़ेंगे और उस पर चार्ज ज़्यादा लगेगा। ऐसे में उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बिजली बिल अगर रेगुलर नहीं आए हर महीना में तो हम लोगों को गृहिणियों के ऊपर भारी भार इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई हर महीना एक बजट हम जो निकालते हैं वो बजट हमारा बढ़ जाएगा अगले के लिए। हम मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना इफरात पैसा नहीं होता, हम ले दे करके अपने घर का बजट बनाते हैं और उस पर हम चलते हैं। अगर एक्स्ट्रा कुछ खर्च है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा भार लगता है, तो इसके लिए हमको वो शासन से चाहिए कि हाँ बिजली बिल की जो समस्या है उसको समाधान करें और हमारे ऊपर जो आर्थिक भार जो पड़ेगा वो आर्थिक भार का हमारा निराकरण हो। किसी भी पहली बात तो जो हड़ताल करने हैं उनका तो मांग जायज़ ही रहता है। जो उनसे काम करवाते हैं उनको एक तो उचित मूल्य भी नहीं देते और समय भी नहीं देते, लेकिन इसका ठिकरा उनके हड़ताल पे जाने से आम उपभोक्ता को बहुत नुकसान हो रहा है। कारण ये कि वो 1 सप्ताह बाद या 15 दिन बाद जब बिल लेते हैं तो उसमें यूनिट बढ़ जाती है और उस यूनिट में सरचार्ज बढ़ जाता है, तो कम से कम 10 से 15-20% का उसमें फ़र्क आता है मीटर रीडिंग का लेट होने से।
तो मैं तो उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो पब्लिक के सहूलियत को देखते हुए जो उनके नियोक्ता हैं वो भी उनके मांग को बैठ के सुलझा के और ये भी सामंजस्य करके दोनों को जल्दी निपटाएं, ऐसी मेरा एक उपभोक्ता के नाम से अपेक्षा है और निवेदन। विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल मुहैया कराने के लिए नई व्यवस्था की जा रही है। बिलासपुर मुख्यालय के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में तो मीटर रीडर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में यह हड़ताल पर हैं, उन क्षेत्रों में अब विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से मीटर की रीडिंग कराकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल उपलब्ध कराएंगे। लिहाजा विद्युत विभाग नियमित कर्मचारियों से रीडिंग कराकर 1 से 2 दिनों में बिजली बिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी मीटर रीडर लोग हड़ताल में हैं और उनका एक ही मतलब वो आशंका है कि भाई चूंकि अभी स्मार्ट मीटर लगने के बाद में उसकी जो काम है वो छिन जाएगा। निश्चित रूप से हमारे पास स्मार्ट मीटर लगने के बाद में हम ऑटोमेटिक रीडिंग हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका जो काम है धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। अंत में मतलब मीटर रीडर की हमको आवश्यकता नहीं होगी। इसके संबंध में मीटर रीडर द्वारा अभी कंटिन्यूस 1 तारीख से लेकर अभी तक जो है, पहले तो 1 से 5 तक सांकेतिक हड़ताल पे थे, अब 5 के बाद में पूर्णतः मतलब इन लोग हड़ताल पे कर रहे हैं। मेरे यहाँ की बात करूँ तो लगभग मेरे यहाँ 13 जोन मतलब सब डिवीज़न है और 2 जोन हैं, तो 13 में से 7 जो सब डिवीज़न हैं वहाँ पर काम मीटर रीडर लोग कर रहे हैं। पेंड्रा में पूरी तरह से काम, पेंड्रा डिवीज़न में पूरी तरह से काम हो रहा है। सकरी जो उप संभाग है वहाँ पर भी काम चल रहा है। मस्तूरी में 2 डीसी हैं, मस्तूरी और जयराम नगर, वहाँ भी काम चल रहा है। बाकी जो 7 सब डिवीज़न हैं और 2 जोन हैं उसमें काम नहीं चल रहे हैं। तो हमारे द्वारा हमारे एक तो विभागीय कर्मचारियों को आज से हम लोग काम में लगाए हैं, उसके साथ साथ में हमारे जो सब स्टेशन में ऑपरेटर हैं, एक सब स्टेशन में 4 ऑपरेटर रहते हैं, तो एक समय में ड्यूटी केवल 1 ऑपरेटर की होती है। तो बाकी जो 3 जो काम में नहीं है उन लोगों को बुलाकर ये रीडिंग का काम कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये रीडिंग हम लोग समय सीमा पर 1-2 दिन का लेट होगा, लेकिन ये बिल सभी को प्राप्त होगा। रही बात जो हायर स्लेबिंग की बात कर रहे हैं, तो हायर स्लेबिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम लोग आजकल ना मीटर में 30 तारीख का या 31 तारीख मंथ एंड में जो रीडिंग हमको रहता है उसके आधार पे हम लोग बिलिंग करते हैं। तो इसमें स्लेबिंग में मतलब हायर रेट पे बिलिंग होगा, मतलब इसकी कोई संभावना नहीं है। हालांकि उपभोक्ता की मांग और विद्युत विभाग की व्यवस्था के बाद ऐसा लगता है कि जल्द ही लोगों को बिजली बिल उपलब्ध होगा और उन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाले ताकि हर महीने इस तरह की समस्या से उपभोक्ताओं को परेशान न होना पड़े। बिलासपुर शहर के नेहरू चौक पर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात वाहन से गिरा हुआ घी दुर्घटना का कारण बन गया। घी सड़क पर फैल गया, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये खतरा बन गया। इस दौरान 5 बाइक सवार, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, फिसल कर गिर गए, जिससे वे घायल हो गए। घटना के समय नेहरू चौक पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में देरी हुई। इस बीच घटनास्थल पर मौजूद ग्रैंड न्यूज के पत्रकार ने तत्काल ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू को इसकी जानकारी दी। श्री साहू ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मौके पर भेजकर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पत्रकारों की मदद से बैरिकेड्स लगाकर घी बिखरने वाले हिस्से को घेरा ताकि और लोग दुर्घटना का शिकार न हो। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है ताकि जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा नेहरू चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, जीने लायक वेतन, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन ग्रेच्युटी, समूह बीमा योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति सहित महंगाई भत्ता जैसी मांगे प्रमुखता से रखी गई थी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि राज्य शासन के द्वारा तो उनकी मांगों पर गौर करते हुए उसे पूरा कर दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से वे केंद्र सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तो जिला स्तर पर यह प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद संभाग स्तर पर होगा और उसके बाद भी अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी।
आठ सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, जिसमें हमारे नियुक्तिकरण है, जीने के लायक वेतन है, अनुकंपा नियुक्ति है, पदोन्नति है और पेंशन ग्रेजुएटी लागू, ऐसे करके 8 मांगों को लेकर हम आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पे जिला स्तरीय पे बैठे हैं। बीते कुछ वर्षों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार किस तरह का रिस्पॉन्स कर रही है? पिछले समय से जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं उसमें राज्य सरकार तो हम लोगों की मांगों को पूरे की है, लेकिन ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है, जो कि अभी की डेट में हमको मात्र 4,000 रुपये देते हैं और उतने में हम लोगों का पालन पोषण नहीं होता, ना हम बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से ही लड़ रहे हैं कि हमारे को मानदेय बढ़ाए। वो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे अभी जिला स्तरीय है, इसके बाद में संभाग स्तरीय रहेगा, उसके बाद में प्रांत स्तर से रहेगा, उसके बाद अगर नहीं होता तो बड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।